नमस्कार दोस्तों। आज 17 अप्रैल 2026 है। मैं डॉक्टर अवधेश प्रसाद आज होम्योपैथिक दवा एक्टिया रेसिमोसा के संबंध में बात करेंगे कि एक्टिया रेसिमोसा का क्या लक्षण है, जिस लक्षण में हम उसका उपयोग करें। दोस्तों, एक्टिया रेसिमोसा या सिम्सफ्यूगा, ये दोनों दवा एक ही दवा का नाम है। एक्टिया रेशिमोसा कहिए या शिम्सफ्यूगा कहिए, दोनों एक ही दवा का नाम है। इसका प्रधान क्रिया जो होती है वो मस्तिष्क, मेरुदंड संस्थान में और पेशी समूह में, साथ ही जरायु और डिंबों पर विस्तृत क्रियाशील ये होती है। विशेषतः यह बात प्रदाहित स्नायु प्रधान धातु, साथ ही डिंबों का उपदाह, जरायु की मरोड़ में अधिक उपयोगी है। यहाँ वहाँ बिजली के झटके जैसे वेदनाएं होती हैं, उसमें भी उपयोगी है। अधकपारे में उपयोगी है। यह नाड़ी की दुग्ध देती है, वेग को जो है वह धीमी करती है, वेदना उपशमित तथा उपदाह को शांत करती है। मानसिक लक्षण इसका जो है एक्टिया एक्सिमोसा का मानसिक लक्षण, यह मानो एक बादल जो है रोगिणी को आवृत कर रहा है, घेर रहा है। उसमें घोर उदासीनता के साथ जो है भविष्य की विपत्ति के लिए वो रोगी आशंकित रहती है। निरंतर वाचालता रोगी में हो जाता है। बीमारी के उच्च स्थिति में संकल्प प्रलाप हो जाता है, अपने को ही घायल करने की चेष्टा करता है। स्नायु शूल लुप्त होने पर रोगी इसका उन्मादित हो जाता है और सिर मस्तिष्क में उग्रता की अनुभूति होती है, मानसिक दुश्चिंता होती है, अत्यधिक अध्ययन से सिर में जो है सो द्रुत दौड़ती हुई स्पंदनशील वेदनाएं होती हैं, मस्तिष्क में तैरती अनुभूति और मस्तिष्क में खुलने और बंद होने की अनुभूति होती है। मस्तिष्क बहुत बड़ा प्रतीत होता है, बाहर की ओर दबाती एक प्रकार की वेदनाएं भी इसमें होती हैं। और आंखें ये हीन दृष्टि के साथ वस्ती प्रदेशीय उपसर्ग इसमें रहता है। भिन्न भिन्न बीमारियों का लक्षण इसमें पाया जाता है। इसकी दृष्टिहीन कमजोर होती है, आंखों की गहराई में स्पंदन होता है और तीर वेधने से वेदना होती है। कृत्रिम आलोक में के प्रति आलोकांतक होता है। यह सुविधाजनक नहीं होती है इसके लिए। अच्छी गोलक में तीव्र व्यथा होती है, आंखों से चांद तक वेदना होती है, मतलब चांद की रोशनी में इसे दर्द होता है। और प्रकाशय इसके पेट का जो है वो मेरुदंड और ग्रीवा प्रदेश पर दबाव से उत्पन्न मिचली और पवन भी रहती है। और प्रकाशय प्रदेश में धंसने की तरह अनुभूति होती है, चबाने की तरह वेदना होती है, जीभ इसका नुकीली और कांपती हुई होती है। इसका स्त्रीत्व में क्या है, इसका रजोलोक हो जाता है। डिम्ब प्रदेश में जो है ना वह दर्द रहता है, जो जांघ के अग्रभाग से होते हुए नीचे की ओर दौरा करते हैं। और ऋतुस्राव के ठीक पूर्व ही दर्द, प्रचुर मासिक स्राव को जो होता है वह काला, टकेदार और बदबूदार होता है। साथ ही पीठ में दर्द, स्नायुविकता और सदैव अनियमित रहती है। इसका डिंबों का स्नायु सूल बस्ती प्रदेश के आर पार इस कुल्ले से उस कुल्ले तक इसमें वेदना होती है। स्तन के निम्न भाग में दर्द होता है, जो वाम भाग में अधिक होता है। और युवतियों के चेहरे पर धब्बे होती हैं, वो भी इसी के कार्य क्षेत्र में आती है। श्वसन तंत्र, गले में कुटकुटी, सूखी अल्प अस्थायी खांसी जो बोलने से रात को बढ़ती है, बलगम कम निकलने पर भी खांसी होती है। और हृदय तंत्र इसका अनियमित, धीमी, कंपनशील नाड़ी होता है, नाड़ी के कंपनशील क्रियाएं होती हैं। हृदय शूल, हृदय में दर्द होता है, बांका धन और शून्यपन्न भी इसमें देखा गया है। ऐसी अनुभूति मानो बगल में
बांध दी गई है। अचानक हृत क्रिया यानी हृदय की क्रिया बंद हो जाती है, जिसमें दम घुटने से लगती है। इस प्रकार का ही अनुभव इसमें एक्टिया ऋषिमोसा में है। और बाएं स्तन के भीतर वेदना इसमें रहती है। इसका पेट इसका पीठ का जो भाग है उसमें मेरुदंड अति अनुभूतिशील होती है। इसका विशेषकर ऊपरी भाग और गर्दन और पीठ में अकड़न तथा संकोचन होता है। पंजरास्थियों में के बीच में स्थान में वात प्रदाह होता है। पीठ और गर्दन की पेशियों में वात प्रदाहित दर्द भी रहता है। कटी और त्रिकास्थी प्रदेश में उल्हे से होकर के जांग के नीचे तक दर्द जाता है। पीठ में मूंछ भी आ जाता है इसमें। ये सब लक्षण एक्टिया ऋषिमूसा सिम्सफ्यूगा में है। इसका प्रत्यंग जो होता है वह प्रत्यंग हाथ पैरों में अस्वस्थी और अस्थिरता की अनुभूति होती है। हाथ पैर अस्वस्थ अनुभव होता है और हाथ पैरों में दर्द और मांसपेशियों का दुखना इसमें है। पेशियों के मध्य भाग में बाह्यक्रांत विशेषतः तरी मांसपेशियों में और वात प्रदाह से युक्त तांडव सा पेशी नर्तन भी रहता है इसमें। हाथ पैर में झटके भी होते हैं और एड़ी के ऊपरी हिस्से का खुलापन भी इसमें है। और निम्नांकों में भार बोध होता है। निम्न अंग में जो है वह अनुभव होता है कि कुछ और सा आगे है। ये सब एक टीआरएस सिम्फ्यूगा का लक्षण है। इसी लक्षण में हम इसका प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।